फरहान। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हम कोई भी ऐप या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर तैयार कर रहे हैं तो इसके एंड पे एक सर्विस यूजर होता है और एक बंदा जो आपको सर्विस दे रहा है। हम्म। हम सर्विस यूजर की डिफिकल्टीज तो सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपके कस्टमर्स आ गए हैं, लेकिन जो सर्विस दे रहा है आपको, अगर उसको कोई इस ऐप में कोई इश्यू आ रहा है तो उसका जो इंटरव्यू होगा वो कौन कंडक्ट करेगा? देखें, सर्विस जो दे रहा है, अब हर प्रोडक्ट में जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर भी हो और यूज़र भी हो। ठीक है, समटाइम्स जो है दो तरह के यूज़र हो सकते हैं, लेकिन समटाइम्स एक ही यूज़र होता है। और जो दूसरे एंड पे होता है वो सर्विस प्रोवाइडर खुद प्रोडक्ट बना रहा होता है। ठीक है, तो उसको बखूबी अंदर तो वो अपने उस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से ऑल्टर करेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। उसको पता होगा कि भाई मुझे किस तरह से जो है वो अपने यूज़र को इंगेज रखना है, और मैं अपनी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हुए और एक अच्छे एक्सपीरियंस कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर तो दो यूजर्स हैं डिफरेंट, जैसे दराज के अगर हम उसमें बात करें, दराज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वहाँ पे दो यूजर्स हैं। ठीक है, कि एक जो है वो आपका बायर है और एक आपका सेलर है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक बायर एंड का, एक सेलर्स एंड का। ठीक है, लेकिन मैं अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सर बात आपकी करूँ। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हेलो। सर आपकी आवाज़ क्लियर है। आई थिंक फरहान की तरफ से कोई इंटरनेट का इशू होगा। सही है। फरहान, अब आ रही है आवाज़? यहाँ से फरहान का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। जी हाँ सर अब आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर हम दराज की कहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था, आप मुझे ये बता सकते हैं? सर स्टार्ट से ही कट गई थी आवाज। अच्छा, सही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल हम दराज की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो दराज पे दो तरह के यूज़र्स हैं। एक वो यूज़र जो अपनी चीज़ें बेच रहा है, एक वो यूज़र जो चीज़ें खरीद रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और जो प्रोडक्ट ओनर है वो कोई और ही है। ठीक है, वो दराज खुद प्रोडक्ट ओनर है और उसके यूज़र्स दो हैं, एक बायर एक सेलर। अब यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगी। एक बायर के लिए प्रोडक्ट बनेगी, एक सेलर के लिए प्रोडक्ट बनेगी। जब बायर के लिए बन रही होगी प्रोडक्ट, तो बायर को रिसर्च करेंगे कि बायर के एक्सपीरियंस कैसा होगा, उसकी स्ट्रगल्स क्या हैं, उसने जो है अगर किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है तो वहाँ उसकी स्ट्रगल्स क्या हैं और वो क्या चाहता है एक प्लेटफॉर्म से। वो पेमेंट सिस्टम में जो है वो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम रिसर्च करेंगे, सब करेंगे। और सेलर से भी अगेन अलग से रिसर्च करेंगे। लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट कंसिडर होंगे और अलग अलग इनकी रिसर्च होगी, अलग अलग इनका पूरा प्रोसेस होगा, जो भी हमारा प्रोसेस होता है डिज़ाइन थिंकिंग का। ठीक है, अलग अलग फॉलो होगा। लेकिन इस वक्त इस बूट कैंप में हम एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे। हमें एक प्रॉब्लम एक वक्त में एक यूज़र को माइंड में रखना होगा, या बायर या सेलर। ठीक है, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो हम ना उसको सॉल्व कर पाएंगे ना उसको सॉल्व कर पाएंगे, और हमारे पास जो टाइमलाइन है उसमें हमारा पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका बायर दो पार्टीज हैं, कि एक जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है और एक जो है वो सर्विसेज बाय कर रहा है, तो आपको किसी एक यूजर पे फोकस करना होगा कि भाई आप किस यूजर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विसेज बाय कर रहा है या जो सर्विसेज सेल कर रहा है। ठीक है। ओके सर। ओके। जी सर, सैयदा किंजा आप यहाँ हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो है मोबाइल डायलिसिस सिस्टम ना। तो हम्म। मुझे ये आपसे पता करना था कि जो मेरे मतलब मैं जिनको इंटरव्यू करूँगी, इधर वो पेशेंट्स होंगे, मतलब पेशेंट्स को मुझे इंटरव्यू करना होगा, या फिर मोबाइल सेंटर में जो डायलिसिस सेंटर में जो टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स होते हैं उनको इंटरव्यू करना होगा? अच्छा, देखें यहाँ पे अगेन आपकी बात आ जाती है कि हो सकता है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे इसको सोचना है। आपका यूजर तो वो है जो कि आपकी बुकिंग्स कर रहा है, ठीक है, ऐप पे, राइट? बिल्कुल। ठीक, आपने पहले तो यूजर को रिसर्च करना है। ठीक है, कि एक यूजर को क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं कि जब वो खुद से जाता है अपॉइंटमेंट बुक करने, या वहाँ पे जो भी जो है वो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो उसको स्टडी करना है। और यूजर भी वो कौन ऑलराइट। होगा, हो सकता है कि वो पेशेंट ना हो।
ठीक है, क्योंकि पेशेंट समटाइम्स इस हालत में होता ही नहीं है कि वो खुद से जा रहा हो। तो पेशेंट जिसको भी प्रॉब्लम है उसके साथ जो होता है, ठीक है, उसका रिलेटिव या फैमिली मेंबर, वही सब चीज़ें डील कर रहा होता है। तो आपका यूज़र वो है, ठीक है। ऑल राइट, ऑल तो राइट। जो भी उसके पेशेंट के बिहाफ पे वो सारे प्रोसेसेस को फॉलो कर रहा होता है, तो आपका यूज़र वो है, ठीक है। आपने इंटरव्यू सब उनसे कंडक्ट करने हैं, लेकिन लेटर इन द प्रोडक्ट आपने उन लोगों से बात ज़रूर करनी होगी जो, क्योंकि देखें, आपको ये सारी टेक्निकल चीज़ें समझने के लिए टेक्नीशियन से बात करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो आपने उस एंड को भी समझना है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि सिस्टम को एक प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए सिस्टम को भी तो समझना ज़रूरी है ना। सही है जी कि बिल्कुल। यूज़र की सुन के हम हवाओं में तो नहीं बना देंगे कि भाई यूज़र ने ये कहा था तो चलो ये ऐड कर दो, यूज़र ने ये कहा तो चलो ऐड कर दो। हमें सिस्टम को भी समझना है कि सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। तो सिस्टम को समझने के लिए आपने उन टेक्नीशियन से बात करना है, डॉक्टर से बात करना है कि ये चीज़ें जो है वो कैसे वर्क करती हैं, और हम इसकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ऑल राइट, कॉपी सर। मतलब अभी जो मेरा इनिशियल स्टेज होगा वो उनके मतलब वो लोग होंगे जो कि डायलिसिस की बुकिंग्स वगैरह लेते हैं, लाइक अ फैमिली मेंबर ऑफ द पेशेंट, राइट। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मैं आपके केस में ऐड करूँगा कि हो सकता है कि आपके जो अभी रिसर्च बिल्कुल इनिशियल रिसर्च है ना, उसमें सिर्फ आपके यूज़र्स हों जो कि आपके जो भी पेशेंट है उनके रिलेटिव्स हैं, या जो भी जो उनके लिए उनके बिहाफ पे सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। रिसर्च फेज में सिर्फ उनसे इंटरव्यूज है, लेकिन जब आप वायरफ्रेम स्टेज पे जाएंगी, जब आप एक प्रोडक्ट डेवलप कर लेंगी, एक लो फिडिलिटी वायरफ्रेम क्रिएट कर लेंगे, तो फिर आप टेक्नीशियंस के पास भी जाएं कि बेस्ड ऑन दिस रिसर्च वी हैव डेवलप्ड दिस ऐप, डू यू थिंक दिस वर्क्स, या दिस इज पॉसिबल, और इसमें अगर क्या पॉसिबल नहीं है तो लेट अस नो, और आप अपना इनपुट दें इस पे, ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Yeah. We have Sanya, yes. सर मुझे एक चीज़ आपसे कंफर्म करनी थी कि मैं बना रही हूँ ब्यूटी सैलून ऐप, तो इसमें जो सैम्पल साइज आपने बताया है 5 to 7, अगर तो मैं अपना सैम्पल साइज 5 to 7 ही रखती हूँ तो मतलब मैं एक वाइड एज जो है एज ग्रुप के लोगों को, फिर उनको तो मैं शायद उनकी इंटरव्यू नहीं ले सकूँ, तो अगर मैं सैम्पल साइज इसका बढ़ाना चाहूँ तो फिर मैं कितना बढ़ा सकती हूँ मैक्सिमम? अच्छा, ये आपने ये देखना होगा कि क्या डिफरेंट एज साइज से ब्यूटी सैलून का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, उसमें एक्सपीरियंस में फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 20 to 30 एज में है, ठीक है, और वो सैलून जा रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, और 30 to 40 का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो फिर जो है वो इस केस में आप 10 तक जा सकती हैं, लेकिन स्टिल इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इसमें ये होगा कि आप अपना एज ब्रैकेट बना लें कि भाई मेरे जो 5 कैंडिडेट्स होंगे, पोटेंशियल यूज़र होंगे, वो इस एज से इस एज तक होंगे, ठीक है, एंड देन बाकी 5 जो होंगे वो इस एज से इस एज तक होंगे। ठीक है। लेकिन मेरी अभी इस पे ये अजम्पशन है कि आपके जब 10 इंटरव्यूज़ करेंगी ना, तो उसमें जो है वो आपके पास रेपुटेशन बहुत आना स्टार्ट हो जाएगी। मेरी पर्सनल ये एक है, लेकिन स्टिल मैं इनकरेज करूँगा कि आप 10 कर लें, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। Sir, is it necessary to talk strangers the topic I have? I think I have enough people at my house to talk about their experience with that problem. रिदा फातिमा, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जाके सिर्फ स्ट्रेंजर्स से बात करें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम आपके अराउंड लोगों को है और उनसे आप बात कर सकती हैं और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकती हैं, तो बिल्कुल उनसे बात की जा सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस कोशिश ये करनी है कि लेट देम नो कि कोई बायसनेस ना हो, ठीक है। बायसनेस से मुराद कि वो इस चीज़ को निकाल दें जहन से कि उनके सामने कौन बैठा है, ठीक है, और एक बहुत न्यूट्रल शख्स बन के वो इंटरव्यू दें या सवालों का जवाब दें। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा सवाल है। जब आप स्ट्रेंजर्स से इंटरव्यू कर रहे होंगे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कि आप उनसे जाके जो है वो फिज़िकली जाके मिलें और बात करें।
अगर उनके लिए पॉसिबल है कि ऑन कॉल बात हो जाए या गूगल मीट या जूम पे बात हो जाए तो इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि आपने उनसे बात करनी हो, इनसाइट्स ही लेनी है, ठीक है। तो इट्स फाइन कि आप जो है वो गूगल मीट के थ्रू या जूम के थ्रू या ऑन कॉल जो है वो आप उनसे इंटरव्यू लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि जब एक यूएक्स डिज़ाइनर बैठता है काम करने और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठता है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो खुद अज्यूम कर रहा होता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो मैं खुद से जो है इसका फीचर क्यों ना बता दूँ, क्योंकि मैं भी एक खुद यूज़र हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा होगा, तो मैं ये इनसाइट्स खुद ही लिख लेता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, ये मैंने एक ऐसा नहीं बायसनेस किया। नहीं, मैं एक चीज़ क्लियर करना, ये एक हम्म, बायसनेस क्रिएट हो रही है, ठीक है, कि जी। मैंने खुद अज्यूम कर लिया कि ऐसा होगा और उसके बेस पे जो है मैंने पूरी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। सही है, आपकी अजम्पशन हो सकता है काफ़ी हद तक सही हो, लेकिन स्टिल आपको एक यूज़र को क्या कहते हैं, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ लें, ठीक है, मैं कहूँगा एटलीस्ट आप एक से ज़रूर बात करें, ठीक है, कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपकी हो सकता है अजम्पशन सही भी हो कि आपके 80% जो है वो वही उनमें से जो है वो जवाब निकले, इंसाइट्स निकले, लेकिन स्टिल आपके पास एक डाटा होगा उसको बैक करने के लिए कि भाई मैंने इनका भी इंटरव्यू लिया था और उन्होंने ये चीज़ें कही थी। ठीक है, नोटेड। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गई।